हे गाइस, आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर चार्ज स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो पहले तो हमें फाइंड आउट करना है दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो हमें कूलम्स लॉ पता है, वो है F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आर के हिसाब से हमें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एफ। चलो वैल्यूज पुटअप करते हैं इसमें। सो जैसे ही वैल्यू पुटअप करेंगे हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है विच इज 0.4 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कुलम मल्टीप्लाइड बाय ये कौन सी वैल्यू है, ये है Q2 की वैल्यू विच इज -0.8 माइक्रोकुलम, जिसमें माइनस तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 क्यों -6, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो लिखा है, डिवाइडेड बाय फोर्स कितना बोला गया है, तो फोर्स जो बोला गया है वो बोला गया है 0.2 न्यूटन। सो यहाँ पे भी डाल देते हैं 0.2 न्यूटन। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 144 इंटू 10⁻⁻4। सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 0.12 meters. So this is our answer. So value or the answer or the distance between the two charges is, ये क्या आएगा, distance between two charges is 0.12 meters. ओके, सो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्पीयर ड्यू टू फर्स्ट स्पीयर। अब देखो भाई, न्यूटन का सेकंड थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो मान लीजिए यहाँ पे ए स्पीयर है, यहाँ पे ये बी स्पीयर है। इसने जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट किया है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, और इसने इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो ये भी उतना ही फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। अब ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहती है। तो जितना ये फोर्स एक्ट होता है उतना ही ये भी फोर्स एक्ट होगा। तो इसका मतलब है पहले इसने दूसरे ऊपर कितना फोर्स, सॉरी दूसरे स्पीयर ने पहले के ऊपर कितना फोर्स एक्ट किया है, वो है 0.2 न्यूटन। तो पहला वाला भी दूसरे के ऊपर सेम फोर्स एक्ट करेगा। दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स एक्ट करेंगे जो कि होंगे 0.2 न्यूटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।